यस, वेरी चेयरफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम करंट अफेयर्स की वीडियो में करंट अफेयर से संबंधित तो कुछ क्वेश्चंस लेंगे ही, साथ में हम दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लेंगे जनरल अवेयरनेस के। आज हम लेंगे उसमें एक तो पोखरन क्यों प्रसिद्ध है और आरबीआई के बारे में। ये दोनों एस्पेक्ट्स हम लास्ट में स्टडी करेंगे, तो इसलिए हम लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एडिडास हैज़ अपॉइंटेड इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया टू। एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर इंडिया के लिए किसको चुना है? तो इसका आंसर है मानुषी चिल्लर। आप सब जानते हैं मानुषी चिल्लर मिस वर्ल्ड रही हैं 2017 में। अगर हम मिस वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया से अब तक 6 वीमेन को क्रॉन किया गया। ये सबसे पहले थी रीता फारिया 1966 में, फिर 1994 में ऐश्वर्या राय, फिर 1997 में डायना हेडन, फिर 1999 में युक्ता मुखी, फिर 2000 में प्रियंका चोपड़ा और 2017 में मानुषी चिल्लर। तो अब तक 6 जो इंडियन वोमेन है जिनको ये क्राउन मिला है मिस वर्ल्ड का। एक बार फिर देख लेते हैं, रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा एंड मानुषी चिल्लर। Who has been appointed as the Goodwill Ambassador of the United Nations for Development and Peace? ये आजकल बहुत न्यूज़ में रहा कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक भारतीय बच्ची जो केवल 13 इयर्स की है, नेत्रा, उसको गुडविल एम्बेसडर बनाया है डेवलपमेंट एंड पीस के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि नेत्रा मदुरई से हैं, तमिलनाडु से। और अभी जो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन रहा, उसमें गरीब लोगों की हेल्प के लिए, उनको फीड करने के लिए 5 लाख रुपीज़ के लिए उन्होंने अपने पापा को मनाया, जो कि एक हेयर ड्रेसर का काम करते हैं। तो इस बात को रिकग्नाइज़ किया गया यूएनओ के द्वारा और उनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया डेवलपमेंट और पीस के लिए। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है नेत्रा के लिए, और उसके इतने नोबल कॉज के लिए उसे रिकग्नाइज़ किया गया। ये इंडिया के लिए भी एक गर्व की बात है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की कैपिटल आप सबको पता है चेन्नई है। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पल्लनी स्वामी, और वहाँ की लोकसभा की जो सीट्स हैं वो 39 हैं, और वहाँ से जो एमएलए चुने जाते हैं वो 234 चुने जाते हैं। Yes, who has launched safe online learning in the times of COVID-19 an informational booklet? इस बुकलेट को किसने लॉन्च किया है? काफ़ी पॉपुलर रहा आजकल के दिनों में ये, और इस बुकलेट को तैयार किया एनसीईआरटी ने, और इसको लॉन्च किया है रमेश पोखरियाल निशांक ने, जो भारत के एचआरडी मिनिस्टर हैं। और इनकी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है वो हरिद्वार है। और रमेश पोखरियाल निशांक की यदि हम बात करें तो ये पहले उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, और उत्तराखंड के ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं 2009 से 2011 के बीच में, और वहाँ के ये 5th चीफ मिनिस्टर रहे। यस, हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो इंडियन इंडस्ट्री कॉन्फेडरेशन के कौन अभी प्रेसिडेंट बने हैं? इसका आंसर है उदय कोटक। और उदय कोटक आपको पता होना चाहिए कि ये कोटक महिंद्रा बैंक के MD भी हैं और CEO भी हैं। तो इसका आंसर है उदय कोटक। यस, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड को जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो इसका आंसर है जावेद अख्तर। आप सब जानते हैं जावेद अख्तर एक गीतकार हैं। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द इंग्लैंड्स जेम्स वॉट अवार्ड। इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध अवार्ड है जेम्स वॉट, उसके लिए किसको सेलेक्ट किया गया हाल ही में ही? तो उसके लिए सेलेक्ट किया गया मधु माधवी को, और मधु माधवी बिहार से हैं। और जो ये जेम्स वॉट प्राइज़ है, ये इंग्लैंड का एक ICI पब्लिशिंग हाउस है जो अच्छे रिसर्च पेपर्स के लिए पुरस्कृत करता है हर वर्ष। तो इस बार 2020 के लिए इन्होंने रिसर्च पेपर्स मधु माधवी के सेलेक्ट किए हैं और उनको पुरस्कृत किया है। यस, विच एयरपोर्ट हैज़ रिसीव्ड प्लेटिनम रिकग्निशन। भारत के किस एयरपोर्ट को प्लेटिनम रिकग्निशन मिला है? तो इसका आंसर है हैदराबाद एयरपोर्ट। नेक्स्ट है, व्हेन वाज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड। तो इसका आंसर है 7 जून। और इस बार का जो इनका वो थीम रहा वो ये रहा, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। और अगर हम डेज़ की बात करें जून में, तो आपने अभी जाना ही था, 5 जून को एनवायरमेंटल डे रहा। 2 जून को तेलंगाना डे होता है, क्योंकि तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। इन विच कंट्री वोमेन एशिया फुटबॉल कप 2022 विल बी हेल्ड। किस देश में विमेन का फुटबॉल कप 2022 एशिया कप होगा? तो इसका आंसर है इंडिया। और आपको पता होना चाहिए कि
1979 में भी भारत में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। विच NGO हैज़ वॉन WHO अवार्ड फॉर टेकिंग इनिशिएटिव फॉर टबैको प्रोहिबिशन। टबैको प्रोहिबिशन के लिए काम करने के लिए किस NGO को WHO के द्वारा सम्मानित किया गया हाल ही में? तो इसका आंसर है सीड्स। सीड्स NGO है जिसने काम किया है टबैको प्रोहिबिशन के लिए। इंडिया ऑर्गेनाइज्ड ए वर्चुअल समिट विद विच कंट्री। इंडिया ने किस कंट्री के साथ अभी वर्चुअल समिट किया? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इसमें ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में वार्ता रही और साथ हमारे समझौते हुए आपस में। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया का जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड ए प्लांटेशन ड्राइव नेम्ड थैंक्स मॉम। थैंक्स नाम का एक प्लांटेशन ड्राइव शुरू किया गया, कौन से प्रदेश के द्वारा? तो मध्य प्रदेश के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल हुई। ये वहाँ का एक निदेशालय है सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण का। उसने शुरुआत की, वहाँ के हर एम्प्लॉय ने एक एक पौधा लगाया और उस पौधे का नाम अपनी मदर के नाम से रखा कि उसकी वो हमेशा केयर करेंगे। विच बैंक हैज़ स्टार्टेड ए न्यू प्रोग्राम समर ट्रीट्स। समर ट्रीट्स का प्रोग्राम या मूवमेंट किस बैंक ने शुरू किया है? तो इसका आंसर है HDFC बैंक। HDFC की फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। इसके हम MD की बात करें तो वो है श्री आदित्य पुरी और इनकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड यूर वर्ड। तो हेड ऑफिस मुंबई में, MD आदित्य पुरी। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड कोरोना ट्रेसर BD ऐप। किस कंट्री ने कोरोना ट्रेसर BD ऐप लॉन्च किया? BD से मतलब बांग्लादेश से है। इसका आंसर भी है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की स्थापना आपको पता होनी चाहिए 1971 में हुई। और बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिससे एक भारत बहुत बड़े इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करता है जो कि 4096 किलोमीटर है। और इनकी जो कैपिटल है वो ढाका है और वहाँ की करेंसी है बांग्लादेशी टका। यस, आज से हम करंट अफेयर्स के साथ दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लेंगे जनरल अवेयरनेस के। तो पहला देखते हैं पोखरण। पोखरण क्यों प्रसिद्ध है? पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के कारण प्रसिद्ध है और डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर में है, राजस्थान में है ये। इंडिया में जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो 18 मई 1974 को हुआ था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में। इसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। सेकेंड जो न्यूक्लियर टेस्ट रहे वो 11 मई और 13 मई 1998 को हुए, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में हुए और इसको नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। सेकेंड हम जानेंगे RBI के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI was established on 1st April 1935 in accordance with RBI Act 1934 और शुरू में ये प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक था विद ए टोटल कैपिटल ऑफ 5 करोड़ रुपीज़ डिवाइडेड इनटू द शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। इनके गवर्नर जो है वो है शक्तिकांत दास। और अगर इनकी पावर्स की अगर हम बात करें तो इट इशूज़ ऑल करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी प्रकार के नोट जारी करता है, 1 रुपये का नोट और सिक्कों को छोड़कर, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करती है। और इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ मनी एंड नो बैंक विच इज़ वर्किंग इन इंडिया कैन ओवरस्टेप द लॉ ऑफ RBI। बाकी आने वाले दिनों में हम और कई चीज़ें जानेंगे। तो आज हमने करंट अफेयर्स के 18 क्वेश्चंस को लिया और दो अलग से जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को लिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और पोखरण के बारे में। आने वाले दिनों में हम ऐसा ही लेंगे, करंट अफेयर्स के साथ हम जोड़ेंगे जनरल अवेयरनेस के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को। तो आप जिन्होंने भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये एक रेगुलर प्रैक्टिस रहेगा और ट्वाइस इन ए वीक रहेगा और ये सबके लिए लाभदायक है, हर कंपटीशन के लिए भी और नॉलेज के लिए भी।